मिश्रा नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है, अगर जो आपके परिवार का या आपके आस पड़ोस का या कोई आपके जान पहचान की कोई ऐसी नाबालिग बच्ची है जो अचानक गायब हो जाती है, तो हम क्या करें। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, पहले भी कई सारे वीडियो हमने डाला हुआ, उसमें भी मैं यही बार बार निवेदन करता हूँ कि कोई भी बच्ची अगर जो गायब हो रही है अचानक, वो चाहे कैसे भी हो, या घर से नाराज़ होकर जा रही है या प्रेम प्रसंग में जा रही है या जैसे भी जा रही है, तो बच्ची का सकुशल वापसी कराना ये हम सभी का दायित्व है, संवैधानिक ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर बच्ची की सुरक्षा ज़रूरी है। हर बच्ची हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। केवल ये कह के कि बच्ची प्रेम प्रसंग में भाग गई या नाराज़ होकर परिवार से भाग गई, अपने आप आ जाएगी, ये अपने जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना आता है, और ये गंभीर कानूनी अपराध भी है, और ये जो बच्चों के अधिकारों के लिए जो कानून बने हैं उसका उल्लंघन भी है। तो कोई बच्ची गायब हुई, क्यों गायब हुई, किस कारण गायब हुई, कैसे गायब हुई, ये पता कराना हम सभी का कर्तव्य है। तो सबसे पहले आप जो अपने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। लिखित शिकायत आप कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जो थाने की मेल आईडी है उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्थानीय थाने अगर जो आपकी शिकायत पे गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप जो जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी महोदय हैं, उनके कार्यालय जाके उनसे संपर्क करके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, उनके सीयूजी नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर सकते हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इनके बाद भी आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, अगर जो आपको कानूनी रूप से आप उतने जागरूक नहीं है, तो जिले में जो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संगठनें हैं, उसका पता आपको आसानी से सोशल मीडिया या अन्य किसी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। कानूनी रूप से वो निःशुल्क आपकी मदद करेंगी। आप जो जिले के विधायक हैं, जो जिले के जो भी जागरूक नेता हैं या जो सांसद हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव देकर ये आपकी बच्ची को सकुशल वापसी कराने में बहुत मदद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हर बच्ची महत्वपूर्ण है, हर बच्ची की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। केवल हम इग्नोर करके अपने जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये भी कई सारे देश भर में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं, जो छल कपट धोखे से बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा के बाहर लेके जाया जाता है, उनके साथ धर्मांतरण कराया जाता है, उनको साथ विवाह कराया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, बेच दिया जाता है उनको। एक बच्ची को 10-10, 20-20 जगह, 50-50 जगह खरीद फरोख्त होती है, बेचा जाता है, शोषण किया जाता है। एक तरीके से अमानवीय कृत्य उनके साथ किया जा सकता है, जो शब्दों में बता पाना मुश्किल है। हर बच्ची हमारी कोई बहन है, हमारी कोई बेटी है, हमारे बीच की है, हमारे समुदाय की है, या किसी भी समुदाय की है, वो हमारे देश की बेटी है। और हर देश की हमारी जो बेटी है उसकी सुरक्षा की सुनिश्चित करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का कानूनी दायित्व बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है, और एक देश के नागरिक सच्चे नागरिक होने का भी एक हमारा कर्तव्य बनता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान ने हम सभी को दिया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करनी है, उनकी अधिकारों की रक्षा करनी है। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तमाम गिरोह सक्रिय, मानव तस्करी गिरोह सक्रिय हैं, जो ऐसे जो बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए ग्रूमिंग करके या किसी भी माध्यम से बच्चियों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग में फंसा रहे हैं, और उनके साथ उन धोखे में छल कपट से बाहर लेके जा रहे हैं, शादी का झांसा देके, और वहाँ पर उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और ये अमानवीय कृत्य है, इसको हर स्तर पर रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऐसे गिरोह हैं उनकी फंडिंग इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे होती है। ऐसे गिरोह को एक गिरोह का जो नेक्सस है वो बहुत मजबूत है, हर स्तर से मजबूत है। ये पॉलिटिकल मजबूत है, ये लीगली तौर पे मजबूत है। इनके चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम तभी चैन को तोड़ सकते हैं जब ऐसे हर बेटी, हर बच्ची जहाँ गायब हो रही है, हम पता करें क्यों गायब हो रही है, कैसे गायब हो रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको गुमराह करके धोखे से छल कपट करके लेके गया है, वो क्या उसके साथ कर रहा है। पुलिस की मदद से, पुलिस पर दबाव डाल के हम उसकी धरपकड़ करवाएं। और ऐसे तमाम कानूनी, भारत में जो कानून है सख्त बने हुए हैं, बीएनएस की कई सारी धाराएँ हैं, पास्को की कई सारी धाराएँ हैं, किशोर न्याय अधिनियम की कई सारी धाराएँ हैं। तो हम उनका उपयोग करके, कानूनी रूप से उपयोग करके एफआईआर दर्ज कराएं और उनको जेल भिजवाएं, और जेल भिजवाने के साथ साथ उनको सज़ा भी मिले, ये भी हम निगरानी करें। फिर मैं
ऐसे वीडियो पे ऐसे तमाम जागरूकता वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, हर बच्ची महत्वपूर्ण है, हर बच्ची की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे देश की बेटी है, हमारी देश की बच्ची है, इसकी सुरक्षा करना, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे जो धर्मांतरण के जो गिरोह हैं, ऐसे जो मानव तस्करी करने वाले जो गिरोह हैं, इनके नेक्सस को तोड़ना, इनके चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनके जो आका हैं, जो फंडिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, इनको चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। इनको कानून के जंजीरों में ला के जकड़ कर और इनको FIR करा के जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जेल में नहीं होंगे, जब तक इन्हें सज़ा नहीं होगी, तब तक हमारे घर की या आपके घर की या हमारे देश की कोई बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।